जावेद लतीफ़ साहब, आप क्या फरमाते हैं? कंपल्सरी टैक्स ऑडिट, मैंने अभी कहा कि असद उमर किसी ज़माने में सपोर्ट करते थे, बाद में पीछे हट गई तहरीक इंसाफ भी से, और बाकी पार्लियामेंटेरियन भी, आपकी जमात ने भी उस इशू के साथ नहीं कभी दिया। क्यों नहीं कंपल्सरी टैक्स ऑडिट करते सारों का, टैक्स रिटर्न्स पब्लिक करते, कौम के सामने शफाफियत से आइए, फिर कहिए वोट को इज्जत दो। साहब शुक्रिया। मैं दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अभी आपने दो तीन जो बातें की हैं बड़ी अहम हैं। पहली बात तो आपने ख़ुद वो पॉइंट रेज़ किया कि प्राइम मिनिस्टर आज के जो हैं वो 2017 में 1,03,000 रुपया टैक्स देते हैं और उस वक्त उनकी आमदन भी ज़ाहिर की गई है। आज आमदन कैसे बढ़ गई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और 98 लाख टैक्स कैसे दे दिया उन्होंने, दोनों चीज़ें गौर तलब नहीं सिर्फ, बल्कि उनको सबसे पहले उनकी जांच की जानी चाहिए पब्लिक के लिए, लोगों के लिए और पार्लियामेंटेरियन के लिए भी मिसाल बनाया जाए कि ये कैसे हुआ। दूसरे नंबर पे जो आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हुकूमती लोग जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन इसलिए ज़रूरी है कि उनको तो अदारे उनके मतहत हैं, बकौल इमरान खां के जब वो कहा करते थे। तो आज मैं ये कहूँगा कि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, पब्लिक की जाए उनकी चीज़ें, और जहाँ तक अपोजिशन के लोगों का तल्लक है, FBI है, उनको नोटिस करें। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखें, मेरा आपने ज़िक्र किया, मेरा लाइफस्टाइल उससे मुताबिकत रखता है कि नहीं, मगर आप ये बताएं कि आज के प्राइम मिनिस्टर का रहन सहन वाक़यातन उन्होंने जो टैक्स दिया है उससे मुताबिकत रखता है। मेरा नहीं रखता, उनका रखता है। अब मुझे ये बताएं वो आमदन कहाँ से आई? उनका तो कोई रोज़गार नहीं है, वो कोई बिज़नेस नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने कौन सा बिज़नेस किया जिससे उनकी आमदन बढ़ गई? नंबर दो ये है। अब आ जाएं, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ, मेरी फैमिली का बिज़नेस सारा जो है, हम उसमें रह कर मेरे पर वो ख़र्च भी करते हैं, मेरे इलेक्शन पर भी। ये सारी चीज़ें मैंने FBI को जो हैं वो डिक्लेयर की हैं। अब आ जाएं, मेरी फैमिली के जो 20-30 आप इस बात को सपोर्ट करते हैं, जो बिजनेस, क्या इस बात को आप सपोर्ट करते हैं कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स पब्लिक कर दी जाए? पार्लियामेंटेरियन सारों की, आप समेत, इनकम टैक्स रिटर्न्स पब्लिक कर क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए नदीम मलिक साहब, क्यों नहीं करनी चाहिए? और मैं इस बात से ज़रूर इत्फाक करता हूँ फैसल साहब की कि हमारे टैक्स कवानीन जो हैं उनमें वाक़यातन चेंज आनी चाहिए, इस्लाहात होनी चाहिए, ताकि अगर कोई टैक्स देना चाहता है, जिस तरह शायद इमरान खान साहब टैक्स देना चाहते हों 2017 में, मगर हमारे टैक्स कवानीन जो हैं वो इतने साफ ना हो कि वो समझते हो कि मेरी आमदन जो है वो अगर मैं शो कर दूंगा तो कल को फंस जाऊंगा। आज वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए शो कर रहे हैं कि मेरी आमदन इतनी है और इतना टैक्स भी दे रहे हैं। मगर मैं आपको एक कोट करना चाहता हूँ मिसाल, नदीम मलिक साहब, मेरी फैमिली जो 20-20, 30-30 साल से अपना बिजनेस डिक्लेयर करती आ रही है, आज उसको बेनामी शो किया जा रहा है। FBR में जो टैक्स भी हम देते हैं, हमने सोर्स ऑफ इनकम भी बताया हुआ है, हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि ये चीज़ें हमने कहाँ से ख़रीदी मेरी फैमिली ने। आज उसको सिर्फ मुझे तंग करने के लिए, सिर्फ मेरी वजह से मेरी फैमिली को आज में मैं हाई कोर्ट में एक स्टे लेकर आया हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप अदारों को एक हथियार के तौर पर जब इस्तेमाल करेंगे, और यही प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जिनके बारे में ये कहा जाता था और आपका भी दावा था कि ये बड़े नीट क्लीन है, ये इनकी नीट क्लीनी का आलम ये है कि 98 लाख रुपया खुद टैक्स दे रहे हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, और मुझे बेनामी में रगड़ रहे हैं जो मेरी 40 साल पहले की चीजें मेरी फैमिली मेरा की प्राइम मिनिस्टर के मुताल्लिक अभी भी राय मैं इस पे कायम हूँ कि वो कोई फिनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मुझे देनी पड़ेगी, लेकिन जो उनके वुज़रा की टैक्स रिटर्न्स हैं वो मुझे देख के तो बहुत अफसोस हुआ है। उनके नाक के नीचे बहुत सारे लोग इनकम टैक्स, अक्सरियत इनकम टैक्स के नंबर दुरुस्त नहीं दे रही। पार्लियामेंटेरियन सारों के नंबर्स के ऊपर मेरी, आप समेत सब के ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कंपल्सरी टैक्स ऑडिट होना चाहिए और इनकम टैक्स और एसेट्स की रिटर्न्स पब्लिक करनी चाहिए।